साल था 2010। अनिल अंबानी अपने भाई मुकेश अंबानी पर 10,000 करोड़ का डिफामेशन का केस करके उन्हें जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन फिर समय ने करवट बदली और आया साल 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने 453 करोड़ के फ्रॉड में अनिल अंबानी को जेल की सजा सुनाई। लेकिन तभी मुकेश अंबानी एक सुपर हीरो की तरह सामने आए और खुद 453 करोड़ का ड्यूज क्लियर करके अनिल को जेल जाने से बचाया। जिसके बाद सिर्फ 3 साल में अनिल अंबानी की हर कंपनी ने बैक टू बैक बैंकरप्सी फाइल की और अनिल की नेटवर्थ जीरो हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन रह चुके अनिल अंबानी अचानक से कंगाल बन गए। जानेंगे अमीर पिता के बिगड़े बेटे के डाउनफॉल की कहानी, द स्प्लिट ऑफ रिलायंस ग्रुप। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को अपने दोनों बेटों पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुकेश और अनिल में दरार आएगी। इसलिए उन्होंने कभी अपने साम्राज्य की कोई विल नहीं बनाई। लेकिन साल 2002 में जब हार्ट अटैक की वजह से धीरूभाई अंबानी दुनिया को अलविदा कह देते हैं, तब अंबानी ब्रदर्स के बीच में टकरार होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जहां मुकेश अंबानी के विजन सस्टेनेबल थे, वहीं अनिल अंबानी बिना सोचे समझे उल्टी सीधी रिस्क लेने में यकीन रखते थे। धीरे धीरे ये दरारें दुनिया के सामने आने लगी, जिससे परेशान होकर कोकिलाबेन अंबानी ने रिलायंस एम्पायर को अपने दोनों बेटों में बांटने का फैसला किया। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि कंपनी का फ्लैगशिप पेट्रोलियम बिजनेस किसको मिलेगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने खुद पाताल गंगा प्लांट को बिल्ड किया था। हालांकि उस समय इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन भी मुकेश ने ही स्क्रैच से डेवलप की थी। लेकिन अनिल किसी भी हालत में आरकॉम को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब पूरा एम्पायर दोनों ब्रदर्स में इक्वली डिवाइड हो, इसलिए कोकिलाबेन ने CAS गुरुमूर्ति और बैंकर KV कामत की मदद से रिलायंस ग्रुप को डिवाइड करने का प्लान बनाया और साल 2005 में कंपनी को दोनों बेटों में बांट दिया। जहां मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज, IPCL इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पेट्रोलियम जैसे ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस मिले, वहीं अनिल को ग्रुप की सभी न्यू एज कंपनीज जैसे कि रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और रिलायंस कम्युनिकेशन मिली, जिन्हें लेकर अनिल भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि इन कंपनीज के जरिए अनिल अपने बड़े भाई मुकेश को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अनिल अपने ऐशो आराम और रॉन्ग डिसीजंस की वजह से 10 सालों में ही इतने बड़े एम्पायर को मिट्टी में मिला देंगे। खैर, जब स्प्लिट कंप्लीट हुआ तो अनिल अंबानी $42 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, जिनके आगे 5th पोजीशन पर थे उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ $43 बिलियन थी। हालांकि इस स्प्लिट में एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन की गई थी, जिसके मुताबिक दोनों भाई अगले 10 साल तक एक दूसरे की फील्ड में अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी अनिल पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट नहीं लगा पाएंगे और मुकेश कम्युनिकेशन बिजनेस नहीं शुरू कर पाएंगे। उस वक्त टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट फील्ड अपने पीक पर थी और अनिल के गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो गई। द राइज ऑफ अनिल अंबानी। 2005 में उन्होंने एडलैब फिल्म्स और बिग सिनेमास नाम की थिएटर चेन खरीदी। 2008 आते आते अनिल 700 स्क्रीन्स के साथ इंडिया की लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन के मालिक बन चुके थे। बॉलीवुड फिल्म मेकर से लेकर एक्टर्स तक अपनी मूवी में बिग सिनेमास में ह्यूज ओपनिंग करवाने के लिए अनिल के आगे पीछे घूमते थे। वहीं अनिल ने अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी के साथ $1.2 बिलियन की डील साइन की और अपने ब्रॉडकास्ट बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड कर दिया। इस डील में उन्होंने 1917, वार हाउस, द हेल्प, ब्रिज ऑफ द स्पाइस, गर्ल ऑन द ट्रेन और लिंकन जैसी कई सुपरहिट मूवीज बनाई, जिनमें से कुछ मूवीज को तो ऑस्कर अवार्ड भी मिले। ईयर 2008 में अनिल अंबानी रिलायंस पावर का IPO लेकर आए, जिसने सिर्फ 60 सेकेंड्स में फुल्ली सब्सक्राइब होकर इंडियन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं अनिल अंबानी के काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे, जिनकी मदद से अनिल अंबानी 2 साल के लिए राज्यसभा के MP भी बन गए। अब यहाँ अनिल के बिजनेस तो ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ऐशो आराम में इतने अंधे हो चुके थे कि अपने घर से लेकर ऑफिस तक भी हेलीकॉप्टर में जाया करते थे। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ पार्टीज किया करते थे। किसी एक्टर की तरह ही पूरा दिन अपनी बॉडी और फिटनेस की ओवर केयर करते थे और इन्हीं आदतों की वजह से कई बार मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स में भी एब्सेंस रहते थे। यानी खरगोश की तरह दौड़ने के चक्कर में अनिल सब कुछ पीछे छोड़ते जा रहे थे। लेकिन जब तक कंपनी चल रही थी, तब तक ये सभी गलतियां छुपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो अपने विजन को लेकर इतने डेडिकेटेड थे कि कई बार बिना लंच और डिनर किए घंटों तक मीटिंग्स अटेंड करते थे और दिन में 16-16 घंटे काम करते थे। द एंड ऑफ गोल्डन एरा ऑफ अनिल अंबानी। ईयर 2009। अनिल अंबानी और ज्यादा पाने की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने बैक टू बैक बैड डिसीजंस की लाइन लगा दी,
सबसे पहले तो रिलायंस पावर ने 2008 एंड 2009 में 3 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स को सिक्योर किया, जिसमें मध्य प्रदेश का ससन, झारखंड का तिलैया और आंध्र प्रदेश का कृष्णापट्टनम प्रोजेक्ट शामिल था। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन जब आप एग्रेसिवली एक्सपेंड करते हो तो आपको लोन्स लेनी पड़ती है, और वो भी इतनी ज्यादा कि उन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। अनिल ने भी अपने आसपास अमीरी का ऐसा बबल बना रखा था कि बैंक्स ने उन्हें ब्लाइंडली लोन्स देना शुरू कर दिया। वहीं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेलवेज, पावर और रोड्स के कई रिस्की प्रोजेक्ट्स में बैक टू बैक बिडिंग कर रहा था, और किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अनिल कम से कम बिड करते थे, जो बिजनेस के लिहाज से काफी गलत डिसीजन था। दूसरी तरफ अनिल ने मुकेश के साथ 2005 में एक गैस एग्रीमेंट भी की थी, जिसके मुताबिक अनिल अंबानी अपने भाई की RIL कंपनी को $2.34 पर मिलियन MBTU की प्राइस से गैस खरीद सकता था। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई और मुकेश ने अनिल को कम प्राइस में सप्लाई देना बंद कर दिया। तो अनिल ने मुकेश पर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, लेकिन गैस प्राइस गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, इसलिए कोर्ट ने मुकेश के फेवर में फैसला सुनाया और गैस की प्राइस $4.2 पर मिलियन MBTU सेट कर दी। साथ ही अनिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकेश अंबानी के खिलाफ 10,000 करोड़ का डिफामेशन सूट भी फाइल कर दिया था, लेकिन ये स्टेप इन्वेस्टर्स के बीच अनिल की इमेज को ही नेगेटिव प्रूव कर रहा था, इसलिए अनिल ने ये सूट वापस ले लिया। लेकिन अब लोग समझ चुके थे कि जो अपने भाई का ना हो सका वो हम इन्वेस्टर्स का क्या ही सोचेगा, और यहीं से अनिल अंबानी के डाउनफॉल की शुरुआत हुई, द बिगेस्ट डाउनफॉल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों, कोर्ट का फैसला आते ही अनिल की कंपनीज रिलायंस पावर और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज को बड़ा झटका लगा, क्योंकि गैस प्राइस में 44% हाइक आया था, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स क्रैश होने लगे और इवेंचुअली पुअर मैनेजमेंट की वजह से रिलायंस पावर डूब गई, जिससे कई शेयर होल्डर्स कंगाल हो गए और आज खुद कंपनी के ऊपर भी 26,000 करोड़ का डेट है। लेकिन अनिल की जर्नी में उससे भी बड़ा सेटबैक था उनके बिजनेस एम्पायर के दिल की धड़कन रिलायंस कम्युनिकेशंस का डाउनफॉल। अर्ली 2000 में जब रिलायंस कम्युनिकेशन का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ रहा था, तभी उन्होंने चीप CDMA टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की थी, जो 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G नेटवर्क को नहीं। वहीं उनके कंपटीटर्स एयरटेल और हच शुरू से ही ज्यादा एक्सपेंसिव GSM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। ऐसे में जब 4G आया तो उन्हें अर्ली मूवर एडवांटेज मिला, जबकि रिलायंस कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स और ज्यादा कमजोर होते चले गए, जिसकी वजह से 2015 आते आते आरकॉम के सब्सक्राइबर्स रैपिडली कम होने लगे थे। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी चुपके से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री लेने का मेगा प्लान बना रहे थे, और 2016 में जैसे ही दोनों भाइयों का नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म हुआ, मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो को लॉन्च कर दिया, जिसने शुरुआत में सब्सक्राइबर्स को फ्री 4G सर्विसेज देकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसी आंधी ला दी कि बाकी कंपनीज के साथ रिलायंस कम्युनिकेशंस भी डूब गई, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2008 से 2015 तक जहां आरकॉम का एवरेज एनुअल रिवेन्यू 12,000 से 15,000 करोड़ के बीच था, वहीं 2017 में गिरकर 3,500 करोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद हर साल कंपनी का बिजनेस कम होता चला गया और फरवरी 2019 में आरकॉम ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त कंपनी के ऊपर 45,000 करोड़ का डेट था। इस तरह सिर्फ 5 साल में 1.65 लाख करोड़ की कंपनी अर्थ से फर्श पर आ गई। दूसरी तरफ अनिल की बाकी कंपनीज भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए 2014 में जब 2009 में लिए डेट को चुकाने की बारी आई, तब अनिल को पता चला कि उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बाकी कंपनीज को बेचना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बिग सिनेमास को 710 करोड़ रुपए में कार्निवल सिनेमा को बेच दिया। फिर 2 साल बाद रिलायंस टीवी एंड रेडियो बिजनेस का 49% स्टेक जी ग्रुप को 1,900 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिसके बाद 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुंबई के एनर्जी बिजनेस को अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, जिससे मिले 18,800 करोड़ से अनिल ने अपने थोड़े डेट चुकाए। खुद की डूबती नैया को बचाने के लिए अनिल अंबानी एक और गलती कर बैठे थे, जिस वजह से उनकी तीसरी कंपनी रिलायंस कैपिटल भी सूली चढ़ गई। तो रिलायंस पावर से लेकर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक अनिल के सभी बिजनेसेस कैपेक्स हेवी थे, और अंधाधुन एक्सपेंशन में अनिल ने रिलायंस कैपिटल के फंड्स अपने खुद के बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा दिए। और जब अनिल उन लोन्स को रीपे नहीं कर पाए, तो रिलायंस कैपिटल ने 24,000 करोड़ के बॉन्ड्स को डिफॉल्ट करने के बाद 2021 में बैंकरप्सी फाइल कर दी। वहीं आरकॉम पर स्वदेशी मल्टीनेशनल कंपनी एरिक्सन के भी 453 करोड़ के ड्यूज बाकी थे, जिसे लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी पर केस शुरू हुआ और कोर्ट ने उन्हें कहा कि या तो ड्यूज क्लियर करो या फिर जेल जाओ। तभी उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने स्टेप अप करके 453 करोड़ रुपए का ड्यूज क्लियर किया और अनिल को जेल जाने से बचाया।
आज अनिल पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। उनके पास एक भी बिजनेस नहीं है और अपनी लोन्स को लेकर वो कोर्ट, बैंक्स और सरकारी दफ्तर के धक्के खा रहे हैं। यानी एक समय पर वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन रह चुके अनिल अंबानी की नेटवर्थ आज 0 है। लेकिन गलती हुई कहाँ? अनिल ने एक नहीं बल्कि अनेक गलतियां की है, जैसे कि अपने भाई मुकेश अंबानी से कंपैरिजन। अनिल शुरू से ही मुकेश से आगे निकलना चाहते थे और यही चाहत उन्हें ले डूबी। ओवर एम्बिशन। अनिल ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बैक टू बैक लोन्स लेना जारी रखा। लेकिन जब डेट रिटर्न करने की बारी आई तो अनिल के पास पैसे ही नहीं थे। ओवर द टॉप लाइफस्टाइल। ऑब्वियसली अनिल के पास इतने पैसे थे कि वो मोस्ट लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, लेकिन इसी ऐशो आराम में उन्होंने अपने बिजनेस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया और पुअर मैनेजमेंट की वजह से उनका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। इसी तरह अनिल के ऐसे ही कई डेडली सिंस ने रिलायंस एम्पायर का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया कि उनकी नेटवर्थ 43 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज 116 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 3 में, इसलिए सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि आपको पार्ट 3 की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अनिल अंबानी की कौन सी गलतियों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और अनिल एंड मुकेश अंबानी में क्या डिफरेंस है, इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।